हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। क्योंकि यहाँ पर आपको एक सवाल कल कमेंट में जो आया था, उस कमेंट के हिसाब से भी मैं बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ भी समझाना चाहता हूँ कि देखो, ब्रेकआउट फेल क्यों होता है। ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, एक सबसे बड़ा सवाल अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट फेल क्यों होता है। ब्रेकआउट अगर ब्रेकआउट के फेल से बचना है या ब्रेकआउट फेल को ट्रेड करना है, ये दो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको क्या करना है। ब्रेकआउट फेल होगा तो हमको क्या करना है, सेल करना है। और ब्रेकआउट पास होगा तो हमको क्या करना है, बाई करना है। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या है कि ब्रेकआउट फेल कब होगा और ब्रेकआउट बाई कब करेंगे, ब्रेकआउट पास कब होगा। तो ये दो सवाल ना आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप ये समझ पाएँ कि ब्रेकआउट फेल कहाँ पर होगा और ब्रेकआउट पास कहाँ पर होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे सर ने कल एक सवाल भी पूछा था कि हमको बचना कैसे चाहिए, ब्रेकआउट फेल से कैसे बचना चाहिए और ब्रेकआउट पास होगा इसकी क्या गारंटी है और ये कब होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वही कि किस तरह से ब्रेकआउट पास होगा और किस तरह से ब्रेकआउट फेल होगा, वही यहाँ पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा के रखा है, ये ताकि आपको समझा पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। आप किसी का भी चार्ट लगा लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी का चार्ट लगाना, आप किसी स्टॉक का भी चार्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, ब्रेकआउट पास कब होगा, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। देखिए, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा एक ट्रेंड में जाना पड़ेगा। ट्रेंड कैसा कि देखो, आपका जो ट्रेंड है ना, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ से अगर ये ट्रेंड अपसाइड में है तो अपसाइड में अगर ट्रेंड है तो यहाँ से ब्रेकआउट पास होने के चांसेस ज़्यादा है। ब्रेकआउट के क्या होने के चांसेस ज़्यादा है, पास होने के चांसेस 90% है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, पास हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट हुआ, पास हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट हुआ, पास हुआ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा पास हुआ। अब यहाँ से आप ट्रेंड कैसे देखें, क्योंकि ट्रेंड का एक सबसे, देखो ट्रेंड को अगर एक्चुअल में आपको पकड़ना है तो आप या तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइए या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको ट्रेंड का पता चलेगा कि ट्रेंड एक्चुअल में है क्या और ट्रेंड कब पास होगा। यहाँ से आप देखो, तो यहाँ से आपको जो दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ बैंक निफ्टी का 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो देखो, ये हाई था अपना, उसके बाद में ये लो था, आया समझ में। तो ये हाई है और ये लो है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है। तो ये मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये हाई है अपने पास में, स्विंग हाई, ठीक है। स्विंग हाई देखो यहाँ पर लोअर हाई, जिसको हम बोल सकते हैं लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई, नीचे की साइड में लोअर हाई और ऊपर की साइड में हायर हाई, ये दो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूज़न लोग यही हो जाते हैं कि इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है। अब यहाँ से आपको पूरा का पूरा मार्केट समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये किसी बिल्डिंग का छत है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये कोई बिल्डिंग है या कोई, हम बात कर सकते हैं स्लेब है, या हम जो भी बात करें कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप है। क्या है, ये बिल्डिंग का टॉप है। इस टॉप से हम क्या करते आ रहे हैं, नीचे की साइड में आ रहे हैं। तो जितने भी ब्रेकआउट होने वाले हैं वो ब्रेकआउट क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। ये आपको सिंपल सा समझना है कि जितने भी, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ब्रेकआउट फेल ही होने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, फेल हो गया। यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, फेल हो गया। यहाँ से आपको फिर दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, फेल हो गया। यहाँ से फिर आपको एक ब्रेकआउट होने की कोशिश दिख रही थी, फेल हो गया। यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, फेल हो गया। यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, फेल हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर कितना कितना यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट पास हुआ, यहाँ पर सारे के सारे ब्रेकआउट फेल हुए। जो बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको एक छोटा सा टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक दिख रहा होगा, यहाँ से एक ये दिख रहा होगा, एक छोटा सा, ये छोटा सा मतलब दो यहाँ पर छोटे छोटे से ट्रेड हैं। इन छोटे छोटे से को अगर इग्नोर कर दिए जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा मूव, यहाँ से एक बड़ा मूव दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक बड़ा मूव दिख रहा होगा,
यहाँ से एक बड़ा मुंह दिख रहा होगा, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना था मार्केट को, फिर यहाँ से एक बड़ा मुंह दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भी एक बड़ा मुंह दिख रहा होगा, यहाँ से भी। तो बड़े बड़े मुंह कैच करने के लिए आपको ये छोटे छोटे एसएल देने पड़ेंगे। देखो यहाँ से एक छोटा सा एसएल आपका चला गया, यहाँ से एक ब्रेकआउट सक्सेस हो गया। अब ये बहुत बार क्या होता है, ब्रेकआउट कैसे सक्सेस हो जाता है कि अब देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से क्या, यहाँ से ब्रेकआउट किया तो यहाँ से एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल बना है, इसकी वजह से ब्रेकआउट सक्सेस हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा सक्सेस हो गया। तो ब्रेकआउट किस तरह से हो रहा है, ब्रेकआउट होने का मतलब ये होता है कि वहाँ से किस तरह से हो रहा है, ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ हुआ था, इसलिए छोटा सा ये सक्सेस हो गया। यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए सक्सेस हो गया। बाकी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ में अगर फेलियर हो रहा है तो पास हो गया। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड के साथ हुआ तो फेल हो चुका है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड के साथ हुआ तो फेल हो चुका है। तो ये आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड के साथ में फेल हुआ तो फेल हो चुका है। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग रेड के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग मतलब बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है, ये आपको देखना है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ब्रेकआउट कहाँ पर फेल होता है। ये अगर आपको आ गया हो तो आपको आज मेरे को कमेंट करके बताना है कि ब्रेकआउट कहाँ पर फेल हो जाता है। जब हमारा ट्रेंड डाउन साइड में है, ठीक है, तब वो फेल होने की चांसेस 90% है। और जब ये ऊपर चला जाता है, अब ये तो कहीं ना कहीं तो ट्रेंड चेंज करेगा ही ना, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा, फिर यहाँ से रुकेगा, फिर यहाँ से चलेगा, तब हम बात कर सकते हैं ट्रेंड चेंज करेगा। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको, अभी ब्रेकआउट फेल तो हो चुका है, ब्रेकआउट पास होने वाला भी हम बात करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यह है मार्केट का अप साइड। यहाँ से अगर हम बात करें मार्केट को तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो मार्केट में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से एक ब्रेकआउट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने का चांसेस था, लेकिन मार्केट यहाँ से टेस्ट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक पैटर्न भी बना दिया और फिर यहाँ से दिया तो एक अच्छा सा मौका दिया, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और हम पीछे जाएंगे तो यहाँ और दिखाई देगा आपको। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक मिनट कहीं ना कहीं ऐसा दिख जाए हमको। यहाँ से देखो, यहाँ से ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ से सस्टेन कर गया, यहाँ से इस कैंडल से सस्टेन कर गया, तो सस्टेन कर गया, यहाँ से फिर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया, तो अब ये रिट्रेसमेंट बाइंग आ जाती है। एक बार ब्रेकआउट पास हो जाए उसके बाद में रिट्रेसमेंट बाइंग आ जाती है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट बाइंग होगी हर बार। तो ये आपको जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो ब्रेकआउट पास कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से इसने पास किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मार्केट में एक अपसाइड आया, यहाँ से अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ पास हुआ तो यहाँ से एक अपसाइड आया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ मार्केट गिर रहा है तो यहाँ से क्या होगा, डाउन होगा, यहाँ से फेल होगा। यहाँ से आप देखो ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ गिरा था, दिख रहा होगा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट बाइंग होती है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट बाइंग होती है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। रिट्रेसमेंट का वीडियो आपको मैंने बनाया है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न था कि ब्रेकआउट पास कब होता है और ब्रेकआउट फेल कब होता है, तो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि यही देखो यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, ये कितना ग्रीन कैंडल है, ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा ग्रीन, इसके बाद में यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट पे बाइंग करना था, यहाँ से बाइंग करके एक अच्छा सा पैसा आप यहाँ पर बना सकते थे। तो ये जो क्लियर हो चुका होगा, मेरे को लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं हूँ आपके साथ में, तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। और आप यही चीज़ अगर आप किसी और स्टॉक्स में देखना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पर किसी स्टॉक्स पर देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सब चलता ही रहेगा। चलो यहाँ पर हम कोई एक ऐसा स्टॉक ABC कैपिटल ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। तो ABC कैपिटल को अगर हम देखें तो यहाँ से इसका चार्ट देखते हैं पहले यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम की में लगा लेते हैं, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये स्टॉक का है। तो यहाँ पर भी हम ब्रेकआउट देखेंगे इसमें। तो यहाँ से हम ब्रेकआउट देखते हैं, ब्रेकआउट फेल कब होता है, ब्रेकआउट पास कब होता है। यहाँ से थोड़ा सा ये
देखो यहाँ से एक तो बढ़े जा रहा है ये, तो यहाँ से इस चार्ट को देखो पहले है ना, ये मार्केट में क्या चल रहा था, नीचे नीचे चल रहा था, और यहाँ पर तो यहाँ से इसने पहली बार यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये आपको दिख रहा होगा एक कैंडल, इस कैंडल को गौर से देखो यार, ये कैंडल किस तरह का कैंडल है। यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो निकला था ये कैंडल, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था इसने। यहाँ से अगर हम बात करें तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन किया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ से कैसे कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये चीज़ होती है कि ये ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, एक्चुअल में ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, इससे आप पता चल लगा सकते हो। अगर नहीं फेल भी हो रहा है तो इसके नीचे का एसएल रखिए ना, सिंपल सी बात है यार। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब भाई अगर एक की बजाय आप दो बनाना चाहते हो, 1 रुपये से 2 बनाना चाहते हो, तो थोड़ा तो रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लोगे तो किस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।